ओम गम गणपतिये नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को भादो मास में श्री गणेश पुराण में कथा अध्याय 24 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 24 का, जिसमें वर्णन है शनि को पत्नी द्वारा श्राप की प्राप्ति। अब आप एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण इतिहास सुनिए। यद्यपि वह न कहने योग्य इतिहास माता के समक्ष लज्जाजनक भी है, तो भी उसे कहना होगा। हे मातेश्वरी, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ तथा मेरा मन सदैव उन्हीं भगवान के चरण अरविंद में लगा रहता था। विषयों से विरक्त रहता हुआ मैं पूर्ण रूप से तपस्वी बन गया, किंतु उस समय वह तपस्या समाप्त हो गई। तब मेरा विवाह हो गया। तभी एक सखी बीच में ही बोल उठी, विवाह होने पर तो तपस्या का भंग होना स्वाभाविक ही था। सभी की यह दुर्दशा होती है, तब तुम्हारी बात में क्या विशेषता है? शनि ने कहा, विशेषता है तभी तो कह रहा हूँ, उस विशेषता पर भी ध्यान दो। मेरा विवाह चित्ररथ की अत्यंत सुंदरी तेजस्विनी कन्या से हुआ था। वह सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती थी। एक बार जब वह ऋतु स्नानता हुई, तब उसने 16 श्रृंगार किए। उस समय वह दिव्य अलंकारों से विभूषित और अत्यंत शोभामयी लग रही थी। उसके रूप और श्रृंगार दोनों ने मिलकर सोने में सुहागे का ही कार्य किया था। उस समय उसका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला बन गया। रात्रि होने पर वह मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, इसलिए उसके आगमन पर भी मैंने ध्यान न दिया, किंतु वह तो मंदवित हो रही थी। कुछ तीखे स्वर में बोली, हे स्वामी, मेरी ओर देखे तो सही। किंतु मैंने उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया। वह अपने चंचल नेत्रों से देख रही थी, किंतु मेरी तल्लीनता भंग न हो पाई। उसने अपने को असफल प्रयास देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उसका ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उसने मुझे चैतन्य करने का भरसक प्रयत्न किया। जब वह मेरा ध्यान भंग करने में सफल नहीं हो सकी, तब सहसा कामवती कह बैठी, अरे मूढ़, तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इस कारण मेरे ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरा ऋतुकाल व्यर्थ ही जा रहा है। इस कारण अब तू जिस किसी को भी देखेगा वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। उसका श्राप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलकर देखा तो मेरी पत्नी ही खड़ी है। वह उस समय अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। सोचने लगा, यह तो मेरी पत्नी है, इसने मुझे ऐसा श्राप क्यों दे दिया? वस्तुतः यह मेरी भूल भी है कि विवाह करके भार्या को संतुष्ट करने के अपने कर्तव्य से विमुख ही रहा। फिर सोचा, यदि अब भी संतुष्ट कर न तो श्राप से बचा जा सकता हूँ। ऐसा विचार दृढ़ करके मैंने शांत करने का प्रयत्न किया। हे देवी, हे प्राण प्रिय, मैं ध्यान अवस्था में था, इसलिए तुम्हारी याचना नहीं सुन सका, अन्यथा तुम्हारी उपेक्षा कभी नहीं करता। अब मुझे जो आज्ञा हो करने को तैयार हूँ। इस प्रकार मैंने उसे अनेक बार मनाया, और जब वह शांत हो गई, तब उसे काम्य प्रदान कर उसे साफ मिथ्या करने का आग्रह करने लगा। परंतु अब ऐसी कोई शक्ति न रह गई थी जो अपने श्राप को नष्ट कर सकती। श्राप देने के कारण उसका पतिव्रत धर्म अशक्त हो गया था। उसने बहुत पश्चाताप करते हुए कहा भी था कि मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया श्राप नष्ट हो जाए, किंतु श्राप नष्ट नहीं हुआ। ऐसा ही समझता हुआ मैं उस दिन से किसी की भी ओर आग उठाकर नहीं देखता, क्योंकि आग उठाकर देखने से न जाने किसका अहित हो जाए। लोक कल्याणार्थ ही मैं सबका समय अपना मस्तक झुकाए रहता हूँ। इसी कारण हे जगतजननी, मैं आपको या आपकी स्थिति को नहीं देख सका था। शनि को प्राप्त श्राप और उसके कारण सदैव मुख को नीचे किए रहने की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उनके साथ उनकी सभी सखियाँ, सभी दासियाँ, सभी अप्सराएं,
सभी देव कन्या भी हंस पड़ी। वह हंसी बहुत देर तक चलती रही। बेचारे शनिदेव अपना मुख नीचे किए खड़े रहे। यह कथा कहकर सुजीव कुछ देर के लिए चुप हो गए। यह देखकर शनौक ने विनीत भाव से प्रश्न किया, फिर क्या हुआ सूजी? यह उपाख्यान तो हमने आज तक नहीं सुना था। इस प्रकार की गोपनीय रहस्यों को बताने में आप ही समक्ष हैं। कृपा कर इसको पूर्ण करने का कष्ट करें। सूजी कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात बोले, हे शनौक। बहुत देर तक हंसने के बाद माता पार्वती ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और फिर बोली, हे ग्रहेश्वर, तुम्हें जो श्राप मिला है उसका नाश तो हो ही नहीं सकता, इसलिए जो परिणाम मिलता हो उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। परंतु मेरा विचार है कि उस श्राप का प्रभाव हम पर नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे अथवा मेरे पुत्र को देख। शनैश्चर बड़े असमझ में पड़ गए। इनमें से किसको देखूं अथवा किसी को देखूं ही नहीं। यदि देखूं तो कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए, परंतु न देखने पर भी अनिष्ट होना संभव है, इसलिए शिशु को देख लेना चाहिए। शनिदेव ने धर्म को साक्षी करके पार्वती पुत्र को देखने का निश्चय किया, परंतु पार्वती जी की ओर न देखना ही उचित होगा। ऐसे निश्चय करके भी असंक के कारण खिन्न मन वाले शनि के कर्ण ओष्ठ व तालु सूक्ष्म हो गई। फिर उन्होंने अपने मन को संयत करके अपने दाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। शनिदेव को उस शिशु को देखना था कि आशंका साकार हो उठी। उनके दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। यद्यपि शनि ने दाएं नेत्र के कोर से शिशु की एक झलक ही देखी थी, तथापि श्राप का फल न मिट सका। बालक के मस्तिष्क की भाग से रक्त की अविरल धारा बह निकली। पार्वती गोद में रक्त ही रक्त दिखाई देता था, परंतु वह छिन्न हुआ मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक धाम में जाकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस विचित्र घटना से सभी व्याकुल हो गए। देवी गिरिजा नंदिनी तो अत्यंत शोकाकुल हो गई और रोते रोते उन्हें मूर्छा ही आ गई। जो महिलाएं उनसे दूर स्थित थे वे उधर दौड़ पड़ी। अनेक स्त्रियां चित्र में बनाई जाने वाली के समान स्तंभित हुई सखियों ने पार्वती जी को जगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई शुभ परिणाम न निकला। भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़े और फिर लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई। शिशु का दर्द नाचता आए हुए शनि ने जो ही बालक के दर्शन किए तो उसका मस्तक छिन्न होकर उड़ गया। बेचारा शनिचर दिनहीन हुआ सिर झुकाए वही खड़ा है। नंदी की बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकग्रस्त हो गए। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें मूर्छा सी आ गई। गिरिराज, हिमांचल, देवराज इंद्र एवं सभी देव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि रोने लगे, परंतु भगवान श्री हरि ने तुरंत ही गरुड़ के स्मरण किया और कुछ ही देर में गरुड़ आ उपस्थित हुए। भगवान श्री हरि उस पर अड़ूर होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। पुष्पभद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराग अपनी घोड़काय हथनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्री हरि उसे देखते ही गरुड़ से उतरे और अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि 10 दिशाएं कांप उठी। उस शब्द से सभी को जगा दिया। हथनी और उसके बच्चे गजराज की वह दशा देखकर चित्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्त मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख लिया। उसी समय हथनी ने आकर गरुड़ का पंख काट पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण पर वाग्वाड़ों का प्रहार करने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उसके सिर को कहाँ ले जाते हो? मुझे सब वृत्तांत सत्य सत्य बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। भगवान बोले, हे गजेश्वरी, शांत हो, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु व्यवस्था यह था कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था और जिस कार्य के लिए यह मारा गया उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान है। हथनी ने उत्कंठा से पूछा,
किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि इसका कोई यथार्थ कारण न बता सके तो मैं तुम्हें संवाद देकर नष्ट कर दूंगी। इस मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से गणेश्वर शनि उसके भवन में गए थे। उन्होंने जो ही बालक पर दृष्टि डाली, उसका मस्तक छिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फलस्वरूप जगत जननी पुत्र योग के शोक में मूर्छित पड़ी हैं। हथनी बोली, तो वह कौन सा न्याय है कि एक शिशु की प्राण रक्षक ने निरपराध गजराज की हत्या कर दी जाए? सिर उड़ाना था तो शनिचर के ही उड़ाते, क्योंकि वह दुष्ट सदैव ही लोक विरुद्ध कार्य ही करता रहता है। विष्णु बोले, हे देवी, शनिचर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त, अमर और अजय है। उसका मारा जाना किसी प्रकार का संभव हो ही नहीं था। फिर वह तो संसार के कल्याणार्थ सदैव गतिशील रहता है। बेचारा एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाता। हथनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर तुम मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा न करोगे तो मैं अब धर्म अधर्म कुछ भी न देखकर तुम्हें श्राप दूंगी। भगवान ने कहा, हे देवी, किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ? तुम अपनी हट छोड़कर इसके बदले मुझसे चाहे जो कुछ भी मांग लो, वही दूंगा। हथनी को इस तर्क में सत्यता न लगी। उसने कहा, हे देव, तुमने उसे मारा है तो तुम ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि तुम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो उसके प्राण लेने का ही तुम्हें क्या अधिकार था? कहते हैं कि देवतागण तो किसी का सिर काटने पर या अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देती हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर भी तुम इस कार्य के लिए ले जा रहे होगे। श्री हरि बोले, तुम यथार्थ करती हो देवी। वस्तुतः किसी के प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उसे पुनः जीवन प्रदान कर सके। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक की खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हथनी ने हट किया, तो मेरे पति के मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो। पार्वती के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय न करोगे। भगवान उसे समझाते हुए बोले, हे देवी, यह मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव को मस्तक लगाने से मृतक की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अभी किसी जीव को लाकर इसे पुनः जीवित करता हूँ। हथनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही दूर पर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काट लाई। वह मस्तक गजराज के धड़ पर रख जोड़ दिया और अनुग्रह पूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर सो लिए, अब निद्रा का समय निकल चुका। गजराज ने आँख खोलकर सोते से जागते हुए के समान भगवान को देखकर उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिन भगवान श्री हरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने भी नहीं होते, उनका सौभाग्य मुझे सहज में ही प्राप्त हो गया। हे नाथ, आप चतुर्भुज, किरीटधारी, शंख चक्र आदि सम्मानित, समस्त दिव्य आयुधों से सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर गमन करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मेरा मस्तक छिन्न किया, यह बड़े सौभाग्य की बात हुई। साक्षात आपके द्वारा मारा जाना तो निश्चय ही मोक्ष रूप पर परम पुरुषार्थ का कारण होता है। उसे निश्चय ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती, किंतु अब पुनः जीवन होने से मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित रह जाऊंगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हे भक्तराज, तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इसी कारणों से तुम्हें पुनः जीवन की प्राप्ति हुई। हथनी ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु, उस शोकग्रस्त अवस्था में मुझसे जो भूल बन गई हो उसे क्षमा करें। उस समय आवेश में आकर मैं आप परमेश्वर के प्रति अनेक दुर्वचन प्रयोग में ला बैठी थी। भगवान ने उसे भी मीठी वाणी से परितुष्ट किया और गरुड़ पर चढ़कर गजराज के कटे हुए मस्तक सहित कैलाश की ओर मन के वेग के समान चल दिए और शीघ्र ही जगत जननी पार्वती जी के भव्य भवन में पहुंचा। इस प्रकार भादो मास में श्री गणेश पुराण में कथा अध्याय
2024 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।